किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सरसों की ताज़ा स्थिति के ऊपर, और मैं आपको जानकारी देने चाह रहा हूं कि जो मौके के ऊपर हालात बने हुए हैं, जो भाव बने हुए हैं, वो क्या बने हुए हैं। क्योंकि बहुत से किसान भाइयों के पास अब की बार सरसों का स्टॉक मौजूद है। इसी बारे उनको इस जानकारी की बेहद ज़रूरत है और इसीलिए ये वीडियो लगातार अपलोड किया जा रहा है। साथियों, मैंने एक वीडियो बहुत समय पहले अपलोड किया था और उस वीडियो को नाम दिया था कि सरसों में मंदा नहीं और चने में तेजी नहीं। और चने में तेजी मैंने कम समय के लिए भी 2 महीने के लगभग तेजी दिखाई नहीं दे रही थी, वो बात साबित हो चुकी है। परंतु बात हम सरसों पर कर रहे हैं। सरसों के बारे में मैंने दूसरा वीडियो जो अपलोड किया तो मैंने आपको ये बताया कि हमारे यहाँ हाजिर मंडियों के अंदर 6500 रुपये और बड़ी मंडियों के अंदर 7,500 और 8,000 के भाव दिखाई देने चाहिए। और ये अनुमान लगाया गया था कि आने वाले सीजन, जो सर्दी का सीजन होगा, तेल की डिमांड बढ़ेगी तो उस समय सरसों के अंदर अच्छी खासी तेजी नजर आएगी। परंतु साथियों, सरसों ने इतना समय नहीं लिया है। मैं आपको बता दूं कि सिरसा हरियाणा की मंडी में आज 6350 रुपये सरसों बिकी है। चरखी दादरी में 6550 रुपये सरसों बिक चुकी है, जो सुबह 6525 रुपये थी। साथियों, सरसों की दैनिक आवक पिछले सप्ताह से लगातार 4 लाख और 5 लाख बैग के बीच के अंदर सिमटी हुई है। साथियों, अब की बार किसान स्लो स्पीड में जरूरत के हिसाब से सरसों बाजार में ला रहा है और ये आप सबका धन्यवाद है कि आप यदि इसी तरह माल बेचेंगे तो आपको अच्छा भाव मिलने की संभावना बनेगी। आप उड़ नुड़ गदर दो, गेर दो, बेच दो, इस तरह से यदि माल की बिक्री करेंगे तो ज़्यादा माल की आवक होने के कारण बाजार के ऊपर दबाव बनता है। अब की बार आप सभी को पता है और मैं वीडियो बनाकर आपको बता भी चुका हूं कि सरकार का जो जरूरी स्टॉक होता है सरकारी खरीद का, वो पूरा नहीं हुआ है। यहाँ तक कि खबर निकल के आ रही है, मेरे पास लेटर तो नहीं आया है परंतु खबर निकल के आ रही है कि राजस्थान सरकार ने पंजीकरण वाला जो शर्त थी कि पंजीकरण के हिसाब से ही सरसों बिकेगी, उस शर्त को भी तोड़ दिया है और उन्होंने कह दिया है कि जो भी किसान बेचना चाहे वो एमएसपी पर सरसों बेच लो, जो मर्जी बेच लो। साथियों, ये सभी संकेत जो मिल रहे हैं ये सरसों की तेजी के मिल रहे हैं, जो मैंने पहले दिन से आपको बताई थी। आप बेचें या रखें वो एक अलग बात है। मैं बाजार के सेंटिमेंट, जो बाजार की स्थिति है, वो आप तक लगातार पहुंचा रहा हूं और इसीलिए कहता हूं कि जो बाजार की जो रिपोर्टें मेरे पास निकल के आएंगी मैं फौरन आपके पास वीडियो के माध्यम से पहुंचाऊंगा, क्योंकि ये किसान का चैनल है, एक सच्चा चैनल है और इसे सब्सक्राइब करके इन बातों का आप यदि इच्छुक हैं तो फायदा उठा सकते हैं। स्टार्टेड में मेरे जितने भी वीडियो है वो निकाल के देख लीजिए। मैंने ये कहा था कि सरसों की बिजाई अब की बार बेहद कमजोर हुई है। उतारा ठीक निकला था, पर बिजाई कमजोर हो तो उतारे से क्या बनता है। पिछले 2 वर्ष जो 22 और 23 के अंदर मंदा चला, 24 के अंदर 6000 का भाव आया, तो सरसों का स्टॉक, जो कैरियर स्टॉक बोलते हैं, जो किसानों के पास होता है, वो भी 6000 के भाव में सारा निकल चुका है। और ये मैं बार बार बात आपको बता चुका हूं कि आने वाला ये वर्ष जो 2025 है, ये केवल और केवल 2025 की फसल के ऊपर डिमांड है, स्टॉक नहीं है। और सरसों की आमदनी 2026 में जाकर पैदा होगी, जिसका पूरा 1 साल पड़ा है। साथियों, सरसों के अंदर फंडामेंटल मजबूत हैं। विदेशी तेलों के अंदर लगातार अच्छी बढ़त बनी हुई है। सोयाबीन के तेलों मंदा है, सोयाबीन में अभी भी मंदी के चांस बन रहे हैं, क्योंकि विदेशों से जो खबर निकल के आ रही है, अमेरिका से चीन, जो जहाँ भी सोयाबीन की पैदा ज़्यादा होती है, वो निकल के आ रही है कि वहाँ के ऊपर सोयाबीन की बिजाई के अनुकूल मौसम चल रहा है। तो सोयाबीन के बारे में अभी तेजी के संकेत नहीं मिल रहे हैं, परंतु जितने भी और तेल हैं उन सभी तेलों के अंदर मजबूती दिखाई दी जा रही है। केएलसी लगातार मजबूत होती जा रही है, जो मैं ग्रुप के अंदर काफ़ी किसानों तक वो सारे के सारे समाचार भेज रहा हूँ। साथियों, मैं आपसे विनय निवेदन करता हूँ कि आप बेचें या रखें वो अलग बात है, परंतु मौके के ऊपर जो सुनवरिया बन रहा है,
सरसों के अंदर 1% भी कहीं दूर दूर तक मंदा दिखाई नहीं दे रहा है। ये बात नोट कर लें। मैंने आपको भाव बताए, जो भाव मैंने वीडियो में बताए थे वो भाव सरसों ने अपनी मंडियों में छू लिए। अब आगे तेजी कितनी बनेगी इस बारे मौके के ऊपर कुछ नहीं कहा जा सकता परंतु ज्यों ही बरसाती सीजन शुरू होगा, अब गर्मी बहुत ज़्यादा है और गर्मी के अंदर तेल की डिमांड घटती है। बरसाती सीजन शुरू होगा, सर्दी की शुरुआत होगी तो तेल की डिमांड बढ़ेगी और तेल की डिमांड बढ़ेगी तो फिर जिस जिन्स से तेल निकलता है उस चीज़ की जिन्स के भाव भी बढ़ेंगे, जिसमें कोई दो राय नहीं। सरकार क्या कर दे कुछ कर दे उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, परंतु यदि यही सिस्टम चलता रहा तो सरसों के अंदर मैंने जो बताई थी 6500 रुपये वो तो बन गई है, परंतु उससे भी अच्छी तेजी बनने की संभावना दिखाई दे रही है। आगे किसान की किस्मत में जो लिखा है वो मिलेगा। साथियों, मेरे इस वीडियो को हर एक किसान तक शेयर करें, जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करें और यदि आप भी इसी तरह के वीडियो सुनने के इच्छुक हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके सामने वाली घंटी का बटन दबा लें ताकि आपको समय रहते फौरन वीडियो अपलोड हो जाएगा और जो बाजार की सच्चाई है, बाजार के अंदर जो सिस्टम बन रहा है वो आप तक पहुंच जाएगा। साथियों, वीडियो सुनने के लिए लाइक और शेयर करने के लिए आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं इस वीडियो को विराम देता हूं। जय हिंद।